हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानी तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानी जी, लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है। एक बार फिर गंगालूर में 10 नक्सली ढेर, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखें इसको? इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज के दर्शकों को मैं बता रहा हूं रसिका। इस 10 को ब्रेकिंग के तौर पर 20 से 25 नक्सली कर लिया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अब तक के इतिहास में नक्सल एनकाउंटर के ये सबसे बड़ा एनकाउंटर हो सकता है। यानी कि 30 नक्सली अगर मारे गए हैं तो उससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है जो पिछली बार मारे गए हैं। अभी जो चला रहे हैं, अभी जो कहीं भी आंकड़ा आ रहा है 10 का, 15 का, 18 का, 20 का, मैं पुष्टि के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इस खबर को बिग ब्रेकिंग के तौर पर चलाइए और आंकड़ा को दुरुस्त कीजिए और लिखिए कि 20 से 25 नक्सलियों के बीच मारे जाने की खबर है। 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि विस्तार न्यूज करता है। पहली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में हम ये बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की पुष्टि हो गई है। हमारे सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और करीब ये आंकड़ा 25 तक जा सकता है। और अगर कुछ देर का इंतजार करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि नक्सल एनकाउंटर से बड़ा एनकाउंटर है रसिका। विस्तार न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सबसे बड़ा एनकाउंटर है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली को भारी नुकसान हुआ है। नक्सलियों ठिकाने पर पहुंचे जवान जहां पहुंचना नामुमकिन था। ये तो अपडेट किस बात का? अपडेट इस बात का कि 20 से 25 नक्सली मारे जाने की खबर है। 20 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि है। अब मैं बढ़ता हूं हथियारों तक। हथियारों मिला है। अब जितने भी एनकाउंटर हुए हैं और जितने बड़े पैमाने पर हमने हथियार देखे हैं उससे कहीं ज्यादा AK-47, इंसास, राइफल, गोला, बम, बारूद, ग्रेनेड, इसका जखीरा मिला है। जब इसकी विजुअल आएंगे, जब इसकी तस्वीर ये सबसे पहले देखेंगे तो इस बात को लोग देख कर कहेंगे बता दिया था कि हथियारों का जखीरा मिला है जो अभी किसी न्यूज चैनल के पास इस बात की जानकारी नहीं है। मैं पुख्ता तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि किस भारी मात्रा में, कितनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन मैं इसको बहुत पुष्टि के साथ विस्तार न्यूज ये कहता है कि अब तक के हुए जितने भी एनकाउंटर हैं उनमें से सबसे बड़ी मात्रा में हथियार इस एनकाउंटर में बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो बैकअप पार्टी है वो रवाना कर दी गई है। इसके अलावा चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। नक्सलवाद के खात्मे के अमित शाह की गारंटी के उस बयान की तरफ सुरक्षा बल के कदम बढ़ गए हैं। न जाने कितने सुरक्षा बलों के एनकाउंटर के बाद यह खबर आ रही है कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है नक्सलियों के। एक बार फिर से मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं जिन्होंने अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। यह आंकड़ा 25 तक जा सकता है। अभी शुरुआती जानकारी जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं 1:12 में जो जानकारी मैं बता रहा हूं 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि है। विस्तार न्यूज के दर्शकों को यह एक्सक्लूसिव जानकारी हम बता रहे हैं बार बार, और इसको अपडेट कीजिए, बिग स्क्रीन में ब्रेकिंग कीजिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग कीजिए, बताइए कि यह कितनी बड़ी खबर है। नक्सलवाद की एक एक खबर विस्तार न्यूज दिखा रहा है, चाहे वो हिडमा के गांव की तस्वीर हो, चाहे हिडमा के गांव में अस्पताल खुलने की तस्वीर हो, चाहे हिडमा के गांव में टीवी चालू होने की खबर हो, चाहे किसी गांव को मॉडल बनाने की खबर हो, चाहे नक्सलवाद के ठिकाने के अंतिम क्षेत्र में सुरक्षा बल के पहुंचने की खबर हो। तो कुल मिलाकर विस्तार न्यूज ने यह ठाना है कि जब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो जाएगा, परसेप्शन बिल्डिंग हमला हो या तो फिर छत्तीसगढ़ को लेकर एक जो धारणा बनी, छत्तीसगढ़ नक्सलियों का प्रदेश है, एयरपोर्ट में उतरते ही नक्सली हमला कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो खबर विस्तार न्यूज को लगातार ये जो खबर बता रहा है, विस्तार न्यूज नक्सलवाद के खात्मे की सीधे मुद्दे से बात कर रही है। लेकिन हुआ है अभी इस वक्त सबसे बड़ी खबर से ज्यादा नक्सलियों के आने की पुष्टि हो गई है। ना हम सूत्र बता रहे हैं, ना हम 18 चला, हम 10 चला रहे हैं। हम ये साथ कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 25 तक यह आंकड़ा जा सकता है और ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा भी हो सकता है। यह भी पुष्टि के साथ विस्तार न्यूज कि हथियारों का जो जखीरा मिलेगा, पहली बार जब कैमरे में आएगा
तो ये कहेंगे सब कि विस्तार न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार नक्सलियों के पास से कभी नहीं मिले थे। तो कुल मिलाकर अब सुरक्षा बलों के पास चुनौती इस बात की है रसिका कि उन शवों को, उन नक्सलियों के शव को वापस जंगल से लेकर आना, और अब एयरफोर्स का बाकायदा वहां हेलीकॉप्टर पहुंचता है और हेलीकॉप्टर लेकर आता है, क्योंकि जवान 30, 40, 50 इन डेड बॉडी को जब लेकर वहां से आते हैं तो एक खतरा यह भी रहता है कि घात लगाकर नक्सली बैठे हैं और कहीं वापस लौट रहे जवानों पर हमला ना कर दे। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हो ये रहा है कि जवानों को परेशानी ना हो, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन जंगल में बहुत ही खतरनाक टेरेन है। मैं हर बार जब भी नक्सलवाद पर बात करता हूं तो मैं उन रास्तों के, उन जोखिम भरे रास्तों के बारे में जरूर बताता हूं। अभी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रितेश मिश्रा, हिंदुस्तान टाइम्स से, वो कवर करने के लिए गए थे अबू झमाट। उन्होंने दिखाया कि कैसे स्पाइक होल्स लगे हुए, मतलब जिस इलाके में जवान पैदल चलते हैं उस इलाके में स्पाइक होल्स लगा दिए हैं नक्सलियों, क्योंकि नक्सलियों के पास बिल्कुल बड़ी सफलता है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया गया। 2025 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो अब तक 112 से ज्यादा नक्सलियों को संजय ढेर किया जा चुका। फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास संजय? देखिए, ये पीडिया के आगे का अंडरे इलाका है जहां ये पूरी मुठभेड़ हुई है। सुबह 7 बजे पुलिस ने जानकारी दी थी कि एक जवान शहीद हुआ है। अब इस पे अपडेट काफी बढ़ गई है। हमारे एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने बता दिया है कि 20 से 25 नक्सली मारे गए हैं। उस पे आगे मैं जोड़ देता हूं कि AK-47 और SLR जैसी हथियार मिले हैं और वाकई ये सबसे बड़ा इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि पापा राव के सहित लगभग 40 से 45 नक्सली जो है वो इस इलाके में सक्रिय थे। ये इलाका जो है, यहाँ नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी सक्रिय है। इस इलाके को ही नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था और यहीं के नक्सली दिनेश मोडियाम ने कुछ दिनों पहले सरेंडर किया था, जिसके बाद 17 नक्सलियों ने उसके पीछे आकर सरेंडर किया था। और देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि दिनेश मोडियाम के हिंट पे ही इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, क्योंकि वो इस इलाके को बहुत ही बेहतर तरीके से समझता था। जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। कल से ही जवान इस इलाके में निकल चुके थे। सुबह से उनकी मुठभेड़ जारी है। लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं जब जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है और बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है। और जैसा कि हमारे एडिटर ने बताया कि अब तक का नक्सलियों को हुआ सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और पापाराव जैसे नक्सलियों को इस बार फोर्स ने घेरा है। अगर इस इलाके में पापाराव जैसे नक्सली मारे जाते हैं तो ये नक्सलवाद को अब तक की सबसे बड़ी चोट होगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं लगातार इस इलाके में देख रहा हूं कि पापाराव जैसे नक्सली दहशत का पर्याय बने हुए हैं। इस इलाके में नक्सलियों ने कई सैकड़ों हजारों नक्सलियों को ट्रेनिंग दी है। ऐसे में नक्सलियों की यूनिवर्सिटी को तबाह कर रही है इस बार फोर्स, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर होती रसिका। लगातार इस मामले पे अपडेट आ रहे हैं, लगातार जानकारी आ रही है कि फोर्स जो है, DRG, STF और CRPF के जवान लगातार इस इलाके में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नक्सलियों के अलग अलग टीम से उनका सामना हो रहा है। पहले जब उनका नक्सलियों से सामना हुआ तो संजय लौटूंगी आपके पास। सुकमा का रुख कर लेते हैं, शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, लगातार आप नक्सलगढ़ में ही रहते हैं और वहां की खबर को भी खबर कर, मतलब जिस तरीके से आप वहां की खबरों को देख रहे हैं और साथ ही इतनी बड़ी सफलता जब मिलती है तो कैसे इसे देखा जाए? वहां के लोगों का क्या रिएक्शन, अगर मैं इस पर बात करूं कि लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा रहा है? शहनवाज, देखिए रसिका, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में अब तक ये कंफर्म हो चुका है कि 20 नक्सलियों का शव जो है वो बरामद हो चुका है। लेकिन एक दुखद खबर ये भी है कि हमारे जो एक जवान है वो शहीद हुए हैं, बताया जा रहा है। और साथ ही अभी भी एरिया में सर्चिंग जारी है और सर्चिंग में ये बताया जा रहा है कि और नक्सलियों के शव जो है बरामद हो सकते हैं। साथ ही नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार और कई विस्फोटक सामग्रियां जो है सुरक्षा बल के हाथ में लगी है। और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन इसलिए माना जा रहा है कि जब गंगलूर का जो नक्सली कमांडर था उसने जब आत्मसमर्पण किया, तो आत्मसमर्पण करने के बाद वे सबसे पहले अपने एरिया में सुरक्षा बलों को पूरा नक्सलियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और जानकारी में ये बताया कि इस इलाके में, जिस इलाके में आज कंडरा के जंगलों में जब आज सुरक्षा बल के जवान घुसे, उन्होंने बताया कि इस इलाका, ये जो इलाका है पूरा नक्सलियों से घमघम भरा हुआ रहता है। उस इलाके में जो है सुरक्षा बल के जवान एक संयुक्त मोर्चे की टीम बनाई, जिसमें सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की संयुक्त जवानों की टीम थी। और इस जवानों को लीड करते हुए कई बड़े अफसर भी इस मुठभेड़ में शामिल हुए हैं। और अब तक जो खबर निकल कर आ रहा है कि 20 नक्सलियों का शव जो है रशिका बरामद हो चुका है और इसकी संख्या और बढ़ सकती है। साथ ही अब लाल आतंक के गढ़ में प्रहार जारी है। तो ये कहना काफी सिद्ध होगा कि जो अमित शाह ने जिस डेडलाइन को बताया है
कि आने वाले 31 मार्च 2026 को बस्तर से नक्सलवाद बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। वो शहनवाज डेडलाइन की देखिए कड़ी बहुत खबर- बड़ा अपडेट है, दर्शकों को दे देते हैं कि अब तक देखिए 20 नक्सलियों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। 25 नक्सलियों को ढेर किया हमारे जवानों ने। और आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, गंगालूर में भी जवान नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांकेर में भी मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, रवि मिरी से अपडेट ले लेते हैं। रवि मिरी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर और नारायणपुर, ये 4 जिलों में आज नक्सली मुठभेड़ चल रही है और जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और कांकेर के किस इलाके में चल रहा है ये भी बता देता हूं। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर भी मुठभेड़ चल रही है। जानकारी हमारे सहयोगी तमेश्वर ने भेज दी है और इस ऑपरेशन की पुष्टि भी कर दिया है। इसके बारे में जानकारी एसपी एलिसेला ने पुष्टि कर दी है। मतलब आप समझिए कि एक साथ अलग अलग जिलों में हमारे जवान निकले हैं और सभी जवान इस मुठभेड़ में शामिल है और नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। 4 जिले, बस्तर के 4 जिलों के जवान एक साथ मुठभेड़ में शामिल हैं। 4 जिलों के जवान हमारे लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी एक ऑपरेशन को बिल्कुल रवि, बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी। और एक बार चलते, विवेक शुक्ला मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वो समझाएंगे हमको कि कहां पर ये मुठभेड़ हो रही है। पूरा मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे विवेक। बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बहुत मेगा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है एंटी नक्सलवाद को लेकर, नक्सलियों के समूचे सफाई को लेकर। और हम जहां पर बात कर रहे हैं, नारायणपुर हो, कांकेर हो, बीजापुर हो, तमाम वो जिले हैं, सुकमा हो, जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। और मेरे पीछे आप ये मैप जो देख रहे हैं, इस मैप पर राजाराम जरा फोकस करिए। ये बीजापुर है। बीजापुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गंगालूर का घना जंगल आप देख रहे हैं, सब हरा हरा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हरियाली है, ये जंगल है, इसलिए ये सब हरा हरा आपको नजर आ रहा है। गंगालूर का ये जंगल, यहां पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। गंगालूर बीजापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए आप, ये गंगालूर का वो क्षेत्र। दूसरी तरीके से आप देखिए, गंगालूर, यहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 25 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 20 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। 1 बजे का अपडेट ये सामने आया है। और आप देखिए, ये राजधानी से कितनी दूरी पर है। राजधानी रायपुर ये, और ये रहा गंगालूर, यानी लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर ये राजधानी रायपुर से गंगालूर का वो क्षेत्र, जहां पर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से 6.5 घंटे तक लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और आगे भी ऑपरेशन चलेगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है रचका कि गंगालूर का वो जंगल, इसको देखना बहुत जरूरी है। गंगालूर जहां पर बड़ी संख्या में नक्सली मूवमेंट को अंजाम देता रहा है और नक्सलाइट का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां पर एक्टिव रहा है। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि ये जो बीजापुर का क्षेत्र है, जहां पर कडेनर है, कोटर है, पालनार होते हुए गंगालूर पहुंचा जाता है, यहीं पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और सिर्फ गंगालूर ही नहीं है, नारायणपुर में भी, सुकमा में भी, बीजापुर में हम बता ही रहे हैं। और इसके अलावा एक और जगह पर जो जानकारी सामने आ रही है, एक साथ 4 जगहों पर ऑपरेशन को लॉन्च करना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नाकेर और नारायणपुर। गंगालूर से आगे पीड़िया जाने का बोलिए। और पीड़िया जाने वाली जो खबर है, ये देखिए आप, गंगालूर का वो क्षेत्र है, यहीं से आगे पीड़िया जाते हो, यहीं पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जो खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है, जहां मुठभेड़ चल रही है वो पीड़िया जगह है। मैं पीड़िया की तरफ सर्च करूंगा, क्योंकि जरूरी यह है आपको पूरी खबर बताई जाए। और जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, घना इलाका है, जंगल है और बड़ी संख्या में नक्सली यहां पर रहते हैं। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि जहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वो जगह नक्सलाइट एरिया है। और मार्च 25 तक जो ऑपरेशन को अंजाम देता रहा है, अभी तक सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा समूह वो नक्सलियों पर काल बनकर टूट रहा है। अब 1 साल का समय चूंकि रह गया है। देखिए, लगातार जो बात होती है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना 2026 वो डेडलाइन है। और जिस तरीके से एक पर एक प्रहार जवान कर रहे हैं, उससे साफ होता दिख रहा है, वो तस्वीरें क्लियर समझ में आ रही है कि 2026 वो तारीख हो सकती है, मार्च वो डेडलाइन हो सकता है, जब बस्तर हो या पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी
ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूँगा। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं इसे? 18 नक्सली ढेर हुए। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहाँ पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहाँ तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। ये ऑपरेशन क्या खत्म हो चुका और नक्सलियों की जो संख्या वो बढ़ सकती है? ऐसी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन जारी है और कार्यवाहियाँ भी जारी है। आगे जैसी भी स्थिति बनती है मैं आपको सूचना करूँगा। अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होना शेष है, उसके बाद ये बात समझ में आएगी। पुलिस के जवानों ने जो कार्य किया है मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, पूरे पुलिस प्रशासन को। और लगातार हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो मंत्री केदार कश्यप को भी आपने सुन लिया, बस्तर क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से बस्तर को जब नक्सलवाद मुक्त होता देख रहे हैं तो उस पर वो बयान देते हुए नजर आए।